आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और आज खबरों में बात करेंगे कि कैसे उन्नाव में साधु के हत्यारे इस्राइल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और हिंदू युवक की हत्या के बाद कैसे सुलग रहा है उत्तराखंड का विकास नगर। फर्जी साइन केस में क्या आज होगी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी। इसके साथ ही साथ राम मंदिर में कैसे हुई चंदे की चोरी, कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच आपको बताएंगे। गाजियाबाद से उन्नाव मेरठ तक कैसे गरज रहा है बुलडोजर। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में किन पॉइंट्स पर हुई है डील। योगी राज में संत का मर्डर होगा तो एनकाउंटर भी तय है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव की, जहां संत मिलनदास की हत्या चाकुओं से गोदकर कर दी गई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव में संत मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हत्या के आरोपी इजराइल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आगरा एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग के दौरान 1 लाख के इनामी इजराइल को मार गिराया गया। 9 जून को संत मिलनदास की हत्या के मामले में वो फरार चल रहा था। बांगरमऊ इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इजराइल की मौत हो गई और 5 में से 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इजराइल को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया है। बाबा मिलनदास की हत्या 9 जून को हुई थी। मुस्लिम इलाके घुरेटोला में वो मंदिर बनवा रहे थे। आरोपियों के साथ उनका पहले भी झगड़ा हो चुका था। लाउड स्पीकर को लेकर आरोपी नाराज चल रहे थे। घटना के दिन आरोप है कि सभी ने बाबा को रास्ते में घेर लिया और चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल 3 आरोपी यामीन, लल्ली और शफी को गिरफ्तार कर लिया था। शानू और इजराइल फरार थे। इनमें से इजराइल का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि शानू की तलाश की जा रही है। संत की हत्या के बाद से ही उन्नाव में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एक एक करके जो आरोपी हैं उनका हिसाब भी योगी की पुलिस कर रही है। तो उन्नाव में 9 जून को बाबा मिलनदास की हत्या कर दी गई थी और इसमें मुख्य आरोपी था इजराइल, जिसकी तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में उन्नाव के बाबा मिलनदास ये मंदिर बनवा रहे थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था और उनके ऊपर लगातार इस मंदिर को ना बनाने के लिए दबाव भी डाला जा रहा था। अब संत की हत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर योगी राज में कोई कितनी हिम्मत दिखा सकता है, कैसे कर सकता है। लिहाजा उन्नाव पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। पुलिस लगातार इजराइल के ठिकाने का पता लगा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली और यह कामयाबी मिल गई। आगरा एक्सप्रेसवे के पास पुलिस ने घेराबंदी की, जहां एनकाउंटर में इजराइल को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने उस पर भी 1 लाख का इनाम रखा था। संत की हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। उन्नाव के बांगरमऊ में संत मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। संत मिलनदास मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर निर्माण करवा रहे थे। इलाके के हिंदुओं का कहना है कि इस बात को लेकर मिलनदास के आरोपियों के साथ कई बार बहस भी हो गई थी। एनकाउंटर को लेकर उन्नाव के एसपी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि इजराइल उर्फ इसराइल पुत्र शकूर निवासी पूर्विया टोला कस्बा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, वो अंडर पास के पास खड़ा हुआ है। अगर पुलिस उसे चाहे तो पकड़ सकती है। इस पर एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत ही निर्मम तरीके से मिलनदास जी की हत्या कर दी गई थी, जो संत मंदिर बनवा रहे थे। अब ये इजराइल का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से पुलिस ने आखिरकार उस तक पहुंचने में कामयाबी पाई?
अमित, देखिए, जो हमारी उन्नाव पुलिस से बातचीत हुई है, यूपी पुलिस के जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक कि इजराइल लगातार इस घटना के बाद से 9 जून को संत मिलनदास की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसका जो मुख्य आरोपी था, मुख्य साजिशकर्ता था, वो इजरायली है, जिसका आज सुबह एनकाउंटर में बांगरमऊ पुलिस की और जो एसओजी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन किया है उसमें वो ढेर हुआ है। और पुलिस के पास ये जानकारी मिली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहा है इजराइल और वो बांगरमऊ में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पड़ता है उस इलाके में मौजूद है। और सुबह 3:40 पर पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है पुलिस घेराबंदी करती है, इजराइल को आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करे इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। और इस गोली चलाने में एक निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को और एक कांस्टेबल को हाथ में गोली लगी है, बुलेट प्रूफ में गोली लगी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कितना दुर्दांत तरीके का आपराधिक किस्म का इजराइल इस पूरे मामले में आरोपी था, जिसने पुलिस के ऊपर भी हमला करने में ज़रा भी गुरेज नहीं किया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल को गोली लगती है, नज़दीकी अस्पताल उसको लेके जाया जाता है प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन उसको डॉक्टर्स ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो 9 जून को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संत की हत्या होती है और हत्या इसलिए होती है क्योंकि वो मंदिर निर्माण करवा रहे होते हैं, वो जो लाउड स्पीकर होता है उस पर भजन चला रहे होते हैं और चूंकि वो इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है और इजराइल अपने साथियों के साथ वहां पर भजन चलाने को मना करता था। इस बात लेकिन साफ ये संदेश भी है कि जो अपराधी हैं वो किसी भी लिहाज से बच नहीं सकते। अगर वो उत्तर प्रदेश में क्राइम कर रहे हैं तो जो कानून के हाथ है उन तक जरूर पहुंची जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।